हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है तुम आराम कर लो, बाकी काम मैं कर लूँगी। अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुबह नींद खुलते ही रेखा की नज़र जैसे ही सामने लगी घड़ी पर पड़ी। समय देखकर वह हड़बड़ा गई। उसे सुबह जल्दी जाग कर तैयार होकर नीचे जाना था। यह सोचते हुए वह तैयार होने के लिए जल्दी से बाथरूम में घुस गई थी। रेखा कल ही विदा होकर ससुराल आई थी। आज ससुराल में उसका दूसरा दिन था। रात में ही जेठानी जब कमरे में छोड़ने आई थी तभी कह गई थी कि कल सुबह रसोई की रस्म है, सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना। रेखा नहाकर जैसे ही तैयार हुई वैसे ही उसकी चचेरी नंद उसे बुलाने आ गई। रेखा नंद के साथ कमरे से बाहर आई तो सामने की चौकी पर बैठी सास का जाकर पैर छुए। सास ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, आज तुम्हारी रसोई की रस्म है, अपनी जेठानी से पूछकर कुछ मीठा बना लो। तब रेखा रसोई में आकर अपनी जेठानी सीमा के भी पैर छुए। जेठानी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है, तुम खीर बना लो, मैं सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। रेखा की जेठानी अपना भी काम कर रही थी, साथ में रेखा की भी मदद कर रही थी, क्योंकि नई जगह होने के कारण रेखा थोड़ा घबरा रही थी। उन्होंने रेखा से कहा, परेशान ना हो, मैं समझती हूँ नई जगह है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, जब रहने लगोगी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। रेखा को अपनी जेठानी का स्वभाव और व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वैसे रेखा के ससुराल में सभी लोग सीधे साधे और सज्जन थे। परिवार में ससुर नहीं थे। सास ससुर के ना रहने के बाद से ज़्यादातर बीमार ही रहती थी। उनके 3 बेटे थे। बड़े बेटे बाहर नौकरी करते थे। उनकी पत्नी अपने 3 साल के बेटे के साथ यहीं रहती थी। उनके बाद रेखा के पति थे जो यहीं नौकरी करते थे और सबसे छोटा बेटा अभी इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। शादी के कुछ दिन बाद ही सारे रिश्तेदार, रेखा जेठ भी सब वापस चले गई। अब रेखा को भी ससुराल में रहते हुए कई दिन हो गए और उसे यह समझ में आ गया था कि पूरा घर जेठानी ने ही संभाल रखा है। सास अपनी बीमारी और पैरों में गठिया के दर्द से ज़्यादातर लेटी या बैठी ही रहती है या फिर पूजा या पाठ में मन लगाए रहती है। घर के ज़्यादातर फैसले जेठानी ही लेती थी। बिना उनकी सलाह के घर में कोई फैसला नहीं होता था और जेठानी भी घर का सारा काम बहुत खुशी खुशी करती थी। बिना कहे सब की हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी वो। रेखा ने जब यह बात अपनी मम्मी को फ़ोन पर बताई तब उसकी मम्मी ने कहा, मतलब तेरे ससुराल में तेरी सास की नहीं, तेरी जेठानी का राज है। बेटा, तुम भी अपनी सास की बहुत सेवा किया करो और घर वालों को भी आजकल की नई नई खाने की चीज़ें बनाकर खिलाया करो और जेठानी को घर का बाकी काम करने दिया करो, तभी तुम भी उस घर में अपनी जगह बना पाओगी। नहीं तो तू पूरी ज़िंदगी अपनी जेठानी की नौकरानी बनकर रहेगी। वह तुम्हारे भी काम का श्रेय खुद ले जाएगी और महान भी बनी रहेगी। शुरू शुरू में रेखा ने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी। उसे लगता था कि मम्मी की तो आदत है सब पर शक करने की और सबके कामों में कमी निकालने की। पर जब उसकी मम्मी ने रोज़ फ़ोन करके उसे कुछ न कुछ सलाह देती रहती थी और समझाती थी, तब धीरे धीरे इसके ऊपर अपनी मम्मी की बात का असर होने लगा। कहीं ना कहीं उसकी मम्मी ने उसे अब सही लगने लगी। उसे भी अपनी जेठानी स्वार्थी लगने लगी। इसलिए अब जब किसी काम के लिए उसे जेठानी से पूछना पड़ता तब उसे बुरा लगने लगा। उसे लगता था कि वह भी तो घर की बहू है, सास से पूछना समझ में भी आता है, जेठानी से क्यों पूछूं? अब उसे जेठानी से चिढ़ और जलन होने लगी थी। उसे सच में लगने लगा था कि जेठानी उसके काम का श्रेय खुद ले जाती है, बल्कि जेठानी रेखा को घर के काम के लिए कभी टोका टाकी भी नहीं करती थी। जितना रेखा से हो पाता था वह करती थी, बाकी बिना कुछ कहे खुद कर लेती। अब रेखा अपनी मम्मी के कहे अनुसार किचन में कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करने लगी और सास का भी ज़्यादातर काम खुद करती। एक दिन अचानक जेठानी के पति के ऑफिस से फ़ोन आया कि उनके पति ऑफिस में बेहोश हो गए हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, घर के लोग जल्दी से आ जाएं। यह सुनकर घर में बहुत दुखी हो गए। ऐसे में फटाफट रेखा के पति अपनी भाभी और बेटे को लेकर अपने भाई के पास चली गई। जेठानी के जाने के बाद रेखा को ही पूरा घर संभालना पड़ा। साथ में दुखी सास और देवर का भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। अब उसे अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, पर उसे लगा कि कुछ दिन की बात है, फिर जेठानी आ जाएगी।
पर एक हफ्ते बाद उसके पति अकेले वापस आए थे और बाद में सास ने बेटे बहू को फ़ोन करके कह दिया, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, इसलिए बहू अब वहीं रहेगी, यहाँ रेखा सब संभाल लेगी। जेठानी ने कहा, अभी उसकी नई नई शादी है, कुछ दिन सुकून से एंजॉय करने दें, इतनी जल्दी उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां न डालें। सास ने कहा, मैं भी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करूँगी, पर अब तुम मेरे बेटे को अकेले छोड़कर नहीं आना। जब रेखा को यह बात पता चली तब उसे सच में बहुत दुख हुआ। अब उसे अपनी जेठानी की बहुत याद आती थी कि कैसे वह उसका मायूस चेहरा देखकर कह देती थी, तुम जाओ आराम कर लो, बाकी काम मैं कर लूँगी। अब रेखा काम करते हुए सोचती रहती कि जेठानी जी सारा दिन अकेले इतना काम कैसे कर लेती थीं। इतना काम करने के बाद भी वह मुस्कुराती रहती थी। थोड़ा सा श्रेय पाने के लिए और अपने आप को महान साबित करने के लिए कोई इतना क्यों करेगा। यह कौन सा राज करना हुआ जिसमें सारा काम खुद ही करना पड़े। इसमें उनका कौन सा स्वार्थ था। मैं ही गलत थी जो अपना दिमाग नहीं लगाया। मम्मी के कहे में आकर जेठानी जी को गलत समझ लिया। आज दुनिया भली स्वार्थी हो गई है, पर अभी भी जेठानी जी जैसे कुछ लोग हैं जो स्वार्थ से परे हैं। उन्हें आज भी अपनों की और रिश्तों की परवाह है।